हेलो मित्रों, आप सभी को सीएल सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज नए साल की आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको मेरा यही सुझाव है कि नए साल में आप अपना टारगेट बनाएं और उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आप मेहनत करें, और मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता स्वयं चिल्लाने लगे। बहुत शिद्दत से पढ़ें, एक संकल्प बनाएं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है और नए साल में आप उसे पाने का प्रयास करें। हम आपके साथ हैं और आप रेगुलर पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और सारा संपूर्ण जीएस और अदर सारे क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होंगे, जिसमें अभी आपका संविधान और अर्थव्यवस्था चल रहा है। इसी क्रम में और सारे विषय आपके स्टार्ट होंगे। तो आज हम मित्रों संविधान पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम आपको संकारपालिका के बारे में बताए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे थे कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, और आर्टिकल 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। और एक चीज़ याद रखिए कि अनुच्छेद 71 के तहत याद कर लेना, नोट कर लेना, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति पर यदि कोई मुकदमा होता है या किसी भी तरह के उनके चुनाव को चैलेंज किया जाता है, तो पद पर जितने दिन तक वो रहेंगे वो मान्य होगा। कहने का मतलब उसका जब तक कोर्ट में सुनवाई के पहले तक। उसके बाद राष्ट्रपति को 3 जगह भवन मिलता है, दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन, हिमाचल प्रदेश, और जो है हिमाचल प्रदेश कश्मीर में उनको आवास मिलता है। यही सारी चर्चाएं हम कर रहे थे और प्रथम राष्ट्रपति वगैरह के बारे में बात किए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मित्रों राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो पावर है राष्ट्रपति की, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रपति को जो पावर मिली है वो 2 तरीके की है। एक है सामान्य कालीन शक्तियाँ, सामान्य कालीन शक्तियाँ, सामान्य कालीन शक्तियाँ, और दूसरा जो राष्ट्रपति के पास पावर है वो है आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। ये 2 पावर है राष्ट्रपति के पास, एक है इमरजेंसी पावर और एक है जनरल पावर। सामान्यकालीन में 6 प्रकार की शक्ति प्राप्त है और आपातकाल में 3 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, और दूसरा है विधायिका संबंधी शक्ति, विधायिका संबंधी शक्ति, और तीसरा है वित्तीय शक्ति, और चौथा है सैनिक शक्ति, और अगला है न्यायिक शक्ति, और अगला है राजनयिक शक्ति। ये 6 जनरल पावर है किनकी? राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियां हैं, और 3 आपातकालीन हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। ये याद रखिएगा, आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। अगला है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल
ये आर्टिकल 360 में है। तो राष्ट्रपति के जो पावर हैं, वो जो शक्तियां हैं, ये दो तरीके की हैं। एक सामान्यकालीन शक्तियां, जिसे हमने कहा 6 प्रकार की हैं। एक आपातकालीन शक्तियां, जो 3 प्रकार की हैं। सामान्यकालीन शक्तियों में सारी चीज़ों को मैं समझा दे रहा हूं आपको। एक है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो पहले हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायिका, वित्तीय, सैनिक, न्यायिक और राजनयिक इसको समझेंगे। आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे। फिर अगली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। फिर महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, हम लोग ये राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं सामान्यकालीन शक्तियाँ। तो लिखा है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो ध्यान से आप सुनिएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और देश के जितने भी संवैधानिक पद हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। बात समझ रहे हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, देश के जितने भी संवैधानिक पद हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, संघ वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग, संघ वित्त आयोग, संघ अनुसूचित जाति आयोग, संघ पिछड़ा आयोग, मतलब संघ के जितने भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद वो होते हैं जिनका संविधान में वर्णन हो, उन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति सीएजी कंट्रोलर, एडिटर जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ टेक्निक देता हूँ कि राज्य में किसे कौन नियुक्त करेगा और संघ में कौन किसे नियुक्त करेगा। तो ध्यान से समझना। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो देश के जितने संवैधानिक पद हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख या राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, तो राज्य के जितने भी संवैधानिक पद हैं सबकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। जैसे राज्य जहाँ लगे समझ जाना, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य पिछड़ा आयोग, महाधिवक्ता, समझ रहे हैं? तो इन सब के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और संघ के जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये चीज़ें हो गई संघ कार्यपालिका की। अगला है विधायिका संबंधी शक्ति। तो इसमें राष्ट्रपति संसद को आहूत करेंगे। संसद को क्या करेंगे? आहूत करेंगे। आहूत माने बुलाएंगे। राष्ट्रपति संसद को आहूत करेंगे, बुलाएंगे, बुलाएंगे, बुलाएंगे। राष्ट्रपति संसद को आहूत करेंगे, विसर्जित करेंगे। विसर्जित, विसर्जित का मतलब समाप्त करेंगे। राष्ट्रपति संसद को आहूत करेंगे, विसर्जित करेंगे और अनुच्छेद 108 के तहत, ये आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त बैठक बुलाएंगे। क्या करेंगे? संयुक्त बैठक बुलाएंगे। किसकी? दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा। देखो ये अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। याद रखिएगा, संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? 108 के तहत राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेंगे। तो देखिए, ये विधायिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को आहूत करेंगे, विसर्जित करेंगे, समय स्थान तय करेंगे और किसी समस्या पर दोनों सदन के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाएंगे।
और एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जारी करेंगे। ये राज्यपाल राज्य में जारी करते हैं और 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं। अध्यादेश का मतलब कि देश में कोई तत्काल कानून बनाना जरूरी है और संसद सदन में नहीं है, मतलब संसद चल नहीं रही है, तो तत्काल उसको बुलाना और कानून बनाना। तो जो अध्यादेश के तहत कानून बनेगा वो अस्थायी रहेगा, 6 माह के लिए मान्य होगा, बाद में उसे विधिवत गठन करके उसे जो है कंटिन्यू और विधिवत कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद देखो, विधायिका संबंधी शक्ति में क्या याद रखना है, राष्ट्रपति संसद को आहूत करेंगे, विसर्जित करेंगे, 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाएंगे और 123 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगला है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक, वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमति से ही धन विधेयक, वित्त विधेयक सबसे पहले यहाँ लोकसभा में रखा जाएगा। अगला है सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडेंट होता है, कमांडेंट का मतलब अध्यक्ष होता, मुखिया होता है। न्यायिक शक्ति, इसमें एक आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 72, ये लिखा है आर्टिकल 72। राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति देश में किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं, एक सज़ा को दूसरे सज़ा में बदल सकते हैं और सज़ा को कम कर सकते हैं। अगला है राजनयिक शक्ति। राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत की नियुक्ति करेंगे और वहां से आए हुए राजदूतों का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास में मित्रों हमने सामान्यकालीन शक्तियों की बात किया। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायिका संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति और राजनयिक शक्ति की बात हमने किया। इसमें क्या है, नियुक्ति करेंगे, इसमें क्या है, संसद को आहूत विसर्जित करेंगे, इसमें धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से लोकसभा में पेश होगा, यहाँ तीनों सेनाओं का कमांडेंट है, इसमें क्षमादान की शक्ति है और इसमें राजनयिक शक्ति है। तो मित्रों आज हमने सामान्य का जो है कालीन शक्तियों का अध्ययन किए। नेक्स्ट क्लास में हम आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो क्लास कैसी लग रही है मित्रों, आप अवश्य कमेंट करके बताया करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का काम करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूं, तो कम से कम आपका इतना दायित्व बनता है। धन्यवाद मित्रों।